गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिबरे लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो टैबलेट या स्मार्टफोन वितरण की हम अपडेट की बात करने जा रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में जो सबसे पहला चरण था जिसमें अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं को टैबलेट या स्मार्टफोन दिया जाना था, तो उसमें ऐसे बहुत सारे, अगर हम पॉलीटेक्निक की बात करें तो उसमें टैबलेट मिलना था सभी को। तो बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं और या कई ज़िले में बहुत सारे ऐसे पॉलीटेक्निक हैं जो अभी भी वितरण से अछूते रह गए हैं, यानी वहाँ पर वितरण नहीं हो पाया है। तो इस संबंध में मैं आपको एक दिखाना चाहता हूँ। एक मीटिंग हुई थी अभी लेटेस्ट में शासन में। तो ये देखिए, वर्ष 2021-22 की उक्त योजना अंतर्गत निर्धारित 90 दिनों की अवधि में लक्षित 17,70,000 के सापेक्ष आपूर्ति हुई 12,31,983 डिवाइसेस के उपरांत शेष जो 5,38,017 डिवाइसेस की आपूर्ति वित्तीय वर्ष 2022-23 में जारी रखा जाना। कहने का मतलब यह है कि 31 मार्च 2022 तक ये 17,70,000 जो डिवाइसेस थे, डिवाइसेस में आपका ये टैबलेट भी आते हैं, स्मार्टफोन भी आते हैं, तो उनका लक्ष्य था। लेकिन कंपनियों द्वारा कितने आपूर्ति किए गए? 12,31,983, यानी जो अंतर रह गया 5,38,017 जो डिवाइसेस थे वो कम आपूर्ति किए गए, जिसकी वजह से अंतिम वर्ष के बहुत सारे संस्थाओं और बच्चों को इसका लाभ अभी तक नहीं मिल सका है। तो इसको जारी रखने की बात की गई है 2022-23 में। तो अंतिम वर्ष की यदि हम अपडेट की बात करें तो जैसे ही जिला प्रशासन के पास ये आपूर्ति आती है, यानी कंसाइनमेंट आता है टैबलेट का, तो निश्चित तौर पर संस्थाओं को मिलेगा और वहाँ के बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। तो पहले चरण में सबसे पहले अंतिम वर्ष को दिया जाना है, उसके बाद सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर को दिया जाना है। तो जैसे हम चित्रकूट जनपद की ही बात कर लें तो 2 राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थान है और यहाँ जिला प्रशासन की तरफ से एक भी टैबलेट नहीं दिया गया है, जिससे किसी भी छात्र या छात्रा को इसका लाभ नहीं मिल सका है। तो हम इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से प्रशासन द्वारा टैबलेट दिए जाएं, उनके पास आपूर्ति आती है तो हम बच्चों को बंटवा सकें। तो ये था। और एक ये अब बात हम कर लेते हैं सेकेंड ईयर और जो फर्स्ट ईयर के छात्र छात्राएं हैं उनके लिए अपडेट क्या है, यानी उनको कब तक मिलने की उम्मीद है। तो ये मैं आपको एक और आदेश दिखाता हूं, उससे आप समझ सकते हैं कि उनको कब तक मिलने की संभावना है। तो बच्चों ये देखिए, एक नया आदेश आया है जो कि बीटी यूपी की तरफ से है। ये 4 मई का है। ये किस संबंध में विषय आप देखिए, प्रदेश के युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु टैबलेट वितरण योजना के संदर्भ में। तो इसमें आप पूरा देखिए कि जो भी कार्रवाई की जानी है वो आपका डिजी शक्ति पोर्टल के माध्यम से किया जाना है। और यहाँ पर देखिए, ये देखिए लिखा है कि सभी संस्थाओं द्वारा प्रथम चरण के वितरण हेतु अपने लॉगिन से ट्रांजेक्शन टैब में जाकर अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं का चयन करना अनिवार्य है। तो सभी संस्थाओं से अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं का ही चयन कर लिया गया है और वो जब जिला प्रशासन के लॉगिन में प्रदर्शित होंगे तो वो डिवाइस देते हैं और बंटवाते हैं यदि उनके पास उपलब्ध रहते हैं डिवाइस। तो ये इस समय ये देखिए, किसी भी प्रकार का जो नया डेटा है या किसी भी लेवल का सत्यापन वर्तमान में यूपी डेस्को द्वारा डिसेबल्ड किया गया है। यानी कि जो सेकेंड ईयर और प्रथम वर्ष के छात्र छात्राएं हैं, जैसे फर्स्ट ईयर का डेटा अभी तक अपलोड ही नहीं हुआ है। अपलोड होने के बाद फिर वो वेरीफाई होता है और फिर वो एक्सेप्ट होता है। तो ये प्रोसीजर होती है। तो फर्स्ट ईयर का तो आप मान के चलिए कि अभी कोई भी प्रक्रिया नहीं हुई है और ये देखिए यूपी डेस्को द्वारा डिसेबल्ड कर दिया गया है। और सेकेंड ईयर के छात्र भी हैं जो, तो उनका सबमिट अभी हो नहीं सकता है क्योंकि उसको भी डिसेबल्ड कर दिया गया है। तो ये देखिए बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, प्रथम चरण के वितरण के उपरांत ही कोई नया डेटा एवं सत्यापन किया जा सकेगा। प्रथम चरण का मतलब जब अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं को सभी को मिल जाएगा तभी उसके बाद नया डेटा का सत्यापन और जो अग्रसारण की कार्रवाई है वो हो पाएगी। तो ये मान करके चलिए, जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के छात्र हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि इंतजार करिए, पहले अंतिम वर्ष को वितरण हो जाने दीजिए और अंतिम वर्ष के उपरांत यदि और डिवाइसेस नहीं आते हैं, सप्लाई होती है, तो फिर सेकेंड ईयर और फिर फर्स्ट ईयर को इस योजना का लाभ मिल सकेगा। लेकिन कई जगह जैसे हमने भी सुना है कि सेकेंड ईयर के भी कुछ बच्चों को दे दिया गया, तो हो सकता है बांट दिया गया हो। अब किन परिस्थितियों में बांट दिया गया ये भी देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ बच्चों को लेकिन मिला है, सबको अभी तक सेकेंड ईयर को नहीं मिल सका है, क्योंकि इस तरह से जितने भी आप शासनादेश से आदेश देखेंगे सब में यही बात आ रही है कि पहले अंतिम वर्ष को ही दिया जाना है और उसके बाद सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर को दिया जाएगा।
लेकिन हो सकता है कहीं किसी संस्था को ज़्यादा डिवाइस दे दिए गए हों तो उन्होंने सेकेंड ईयर के भी कुछ बच्चों को बांट दिए हों, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि जो ज़्यादातर छात्र छात्राएँ हैं सभी संस्थानों के, उनको अंतिम वर्ष के वितरण के उपरांत ही मिल पाएगा। अब हम अंत में बात कर लेते हैं ब्लॉक छात्र छात्राओं की। बहुत सारे छात्र छात्राएँ प्रत्येक पॉलीटेक्निक संस्थान से ब्लॉक हैं और लगातार मैसेज भी करके पूछते रहते हैं कि सर कोई अपडेट आया क्या। तो मैं अभी बच्चों बता दूं, अभी कोई अपडेट नहीं आया है और इस बारे में कुछ भी हम नहीं कह सकते हैं या कोई भी नहीं कह सकता है, क्योंकि ये जो ब्लॉक किए गए हैं तो वो डिजी शक्ति पोर्टल द्वारा लखनऊ से ब्लॉक किया गया है। तो जो भी अनब्लॉक की कार्रवाई होगी वो डिजी शक्ति पोर्टल पर होगी। यदि ऑप्शन आता है अनब्लॉक का एक जगह से, तो छात्र या छात्रा को एक जगह से अनब्लॉक करके उसको टैबलेट या स्मार्टफोन वितरण का लाभ दिया जा सकता है। यदि अनब्लॉक का कोई ऑप्शन नहीं आता है तो संस्था स्तर पर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है, ना ये संस्था या किसी व्यक्ति के हाथ में है। तो ये था बच्चों महत्वपूर्ण अपडेट। इसी तरह के महत्वपूर्ण अपडेट के साथ फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।